अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। सुरैया बेगम जो हाजी साहब के पास गई थी राशिद की रिहाई के लिए, तो वो भी थाने जाते हैं, जहां जाकर उन्हें मालूम पड़ा कि राशिद आखिर जेल की सलाहों के पीछे आया कैसे, कि वो निम्रा पर जुल्म करता है, उसे कमरे में बंद करता है। अब तो हाजी साहब को बहुत गुस्सा आया, बिना उसे रिहा करवाए वापस आ जाते हैं और आकर भड़कने लगे। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि वो जेल की सलाहों के पीछे है क्यों। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वहां पर जाकर ऐसे जलील ना होता। मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं उसे किसी कीमत पर रिहा नहीं करवा सकता। ऐसे में फरजाना भड़कने लगी, अम्मी देखे ना, एक तो हमारा काम नहीं किया, ऊपर से आकर हमें ही बातें सुना रहे हैं। अब जाए यहाँ से, अगर काम नहीं हुआ तो यहाँ पर आने की जरूरत ही क्या थी। फरजाना ने धुतकारते हुए हाजी साहब को यहाँ से निकाल दिया। अब सुरैया बेगम एक अलग वार करती है, रोते हुए निम्रा के बाप को फोन कर दिया और अशरफ साहब को सब कुछ बता दिया। कुछ अपने से लगाकर बता दी कि देखिए ना, वजाहत को इसने बताया था कि राशिद इस पर जुल्म करता है, जानबूझकर राशिद के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वजाहत को भड़काया। हमारे घर में पुलिस भिजवाते हुए राशिद को पकड़वा दिया। अब तो बाप को बहुत गुस्सा आया, शर्मिंदा हो गया, इसलिए तो फोन बंद करते ही जल्दी से निम्रा को कॉल में लाई और कहने लगा, तुम हमें जलील करवाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दोगी ना क्या? तुमने क्यों वजाहत से कहा, क्यों उसने पुलिस भेजी और क्यों वो उसको लेकर गए? निम्रा रोते हुए कहने लगी, वो मेरी बात तो सुने, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन बाप कुछ भी सुनना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं सुनना मुझे। जल्दी से जाओ और उसको छुड़वा कर लाओ, या वजाहत को फोन करो, उसको छुड़वाओ, जैसे भी करो, राशिद को घर होना चाहिए। निम्रा करे भी तो क्या करे, रोते हुए वजाहत को फोन करती है और राशिद की रिहाई की बात करती है। तो वजाहत कहने लगा, ऐसे वो लोग रिहा नहीं करेंगे, तुम्हारा केस है, तुम जाकर उसे रिहा करवा लाओ। इसलिए तो निम्रा अब खुद से जाती है, क्योंकि कोई और रास्ता बचा ही नहीं। आज वो थाने गई, यहाँ पर राशिद को जेल की सलाहों के पीछे देखा, जो कि बहुत ही बुरे तरीके से गुस्से से निम्रा की तरफ देख रहा था। निम्रा डर सी जाती है, लेकिन फिर भी उसकी रिहाई करवाते हुए उसे घर वापस ले आती है। वापस आकर भी राशिद निम्रा पर बहुत गुस्सा करता है, उसे लड़ाई करता है, जो कि सुरैया बेगम नहीं चाहती। राशिद हाथों से निकलता जा रहा है, सुरैया बेगम की कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता। इसीलिए तो अब उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि राशिद से सुरैया बेगम ने बहुत सी बातें मनवानी हैं। पहले तो फरजाना की शादी की बात मनवाएगी, फिर निम्रा की जॉब पर जाने की बात भी तो मनवाएगी, और फिर निम्रा के साथ जो इतनी लड़ाई करता है आजकल, वो भी ना करे, ताकि घर का माहौल ठीक रहे और निम्रा भी खुशी खुशी जॉब पर जा सके। इसीलिए तो अब फरजाना बेगम रात के अंधेरे में राशिद के कमरे में चली जाती है, जहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे थे, और यहाँ पर जाते ही अपने ही बेटे के सर के बालों को काट दिया, ताकि इन पर अमल करेगी, जैसे कि उसने बहुत पहले निम्रा के सर के बालों को काट लिया था और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऐसे ही वो राशिद के साथ करना चाहती है, उसे एक कठपुतली बनाना चाहती है, जिसे जैसे चाहेगी नचा सकेगी। तो फ्रेंड्स, अब तो राशिद वही करेगा जो सुरैया बेगम चाहेगी, बस उसी की बात मानेगा। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे कि जुनैद की आंखों के आगे पर्दा पड़ चुका है। माँ लाख समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग ठीक नहीं, पीर बाबा के पास गई थी, उन्होंने बताया है कि वो लोग ठीक नहीं, लेकिन भला जुनैद कैसे मानेगा? वो तो किसी सूरत नहीं मानेगा और फरजाना से शादी भी जरूर करेगा।